तो ये बात तब की है जब मैं 2nd क्लास में था। वैसे तो मुझे बहुत सारी चीजें पसंद थी, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा जो पसंद था वो था हिप हॉप। यस, आई जस्ट लव डूइंग रैपिंग। मुझे अभी भी याद है उस समय हनी सिंह के रैप बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे एंड बहुत मजा आता था उन्हें गाने का। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया काफी सारी चीजें बदली। उनमें से एक ये भी था कि अब मैं रैप नहीं करता, बट मैं बहुत मिस करता हूँ दिनों। सो आई डिसाइडेड कि मैं एक रैप बनाने वाला हूँ और मैं सच में बहुत खुश हूँ कि आज मैं ये सब कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा सबसे पहला सपना था। और हाँ, वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा एक रैप। ऑल्दो मुझे हिप हॉप में इंटरेस्ट बहुत है, लेकिन मैंने कभी रैप नहीं लिखा है। मतलब थोड़ा बहुत फ्री स्टाइल करना जानता हूँ, बट कभी मैं कॉपी पेन लेकर बैठा नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं मैं कर पाऊंगा या फिर नहीं। बट देखो, मैं ट्राई जरूर करूंगा। बहुत एक्साइटेड हूँ भाई मैं। तो अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे रैप का जेनर क्या होगा। आई नो मैं उतना ज्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट मैं चाहता हूँ पर्सनली कि अगर तुम लोग मेरा रैप सुनो तो तुम्हें मजा आए। तो उसीलिए हमें सोचना पड़ेगा कि हमें लिखना किस बारे में। मेरे पास पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है जिसका मैं फ्लेक्स करूँ। तो हाँ, लड़कीबाजी, गाड़ी, इन सबको दूर रखेंगे। ना ही मेरे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स है तो नंबर का फ्लेक्स भी नहीं कर सकता। वैसे 7 सब्सक्राइबर में फ्लेक्स सब्सक्राइब करो। सो इसका मतलब मेरे पास एक ही चीज है, वो है मेरा हसल। एंड दिस रैप इज ओनली अबाउट, मैं अपने आप को समझा रहा हूँ कि भाई ठीक है, अभी बहुत वक्त है तेरे पास, तू कर सकता है और तू करके रहेगा भाई। तू गेम से बाहर नहीं हुआ है, तो वेट किस बात का। चलो लिखना शुरू करते हैं। मुझे आधी वीडियो शूट करने के बाद रियलाइज हुआ कि मैंने मास्क डाला हुआ था। हाँ भाई, पागल हूँ मैं पूरा। क्या मतलब मुझे गांजा कम करना पड़ेगा। जो ठीक है भाई, जोक था। हाँ, मैं नहीं फूकता। 走れソリよ風のように月見原をパドル走れソリ भाई मुझे नहीं पता था ये चीज इतनी ज्यादा हार्ड होने वाली है। मैं लिटरली इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ और मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा। मैंने बस एक लाइन लिखी है। मुझे सच में नहीं पता था इतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, बट आई थिंक मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई नो रैप लिखना स्टेप 1 होता है, बट आई थिंक मुझे स्टेप 2 को पहले फॉलो करना पड़ेगा, जिससे स्टेप 1 आसानी से क्लियर हो जाएगा। कंफ्यूज मत हो, अभी बताता हूँ। देखो, रैप लिखने के बाद सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है? यस, बीट। सबसे पहले मैं बीट डिसाइड कर लेता हूँ, जिससे मेरे को पता चल जाएगा मेरे को लिखना क्या है। हाँ भाई, क्योंकि ऐसे तो नहीं आ रहा समझ में कुछ। तो सर्च करते हैं हम लोग रैप, ठीक है, फ्री स्टाइल। अब हमें यहाँ से एक बीट को चूज करना है। देख सकते हो फ्री टाइप बीट, ठीक है। तो यहाँ पर फ्री है, इसे तुम यूज कर सकते हो, बस डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे देना। तो सुनते हैं इसको, ठीक है। सही है सारी बातें जो मैंने खुद से कहा था बे। मैं बहुत सारी बीट सुन चुका हूँ एंड लिटरली सारे बीट एक से बढ़कर एक है भाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं डिसाइड कौन सी करूँ। ओके, ये वाली बीट अच्छी दिख रही है, शैडो लाइक समथिंग कुछ। इसे सुनते हैं। भाई काफी ज्यादा अच्छी बीट है ये। तो रैप को लिखने से पहले मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा रैप किस तरीके का होगा। तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरे गाने में एक कोरस होगा, जिसे हम गाने में बस 2 ही बार यूज करेंगे, और उसी के साथ हमारे गाने में 2 वर्स भी होंगे। ऑल्दो हमारा गाना ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन उसमें लिरिक्स का यूज काफी किया जाएगा, जिससे तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि कहीं पर भी बीट स्लो जा रही है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेटाफर और पर्सोनिफिकेशंस बहुत अच्छी तरीके से यूज करूं। चलो लिखना शुरू करते हैं। तो रैप तो हम लोगों ने लिख लिया, अब बारी आती है इसे रिकॉर्ड करने की। और मुझे नहीं पता कि रैप को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, बट थोड़ी देर रिसर्च करने के बाद मुझे पता चलता है कि रैप को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास एक अच्छा पीसी, एक प्रोफेशनल स्टूडियो माइक और एक साउंड कार्ड की जरूरत है। तो मैं चले जाता हूँ Amazon पे ये सब लेने। अरे देख लेंगे भाई, ये साउंड कार्ड ना का आफत मची, कितने रुपए का है? 100-200 रुपये का होगा साउंड कार्ड। क्या आफत, 21,000 रुपए का, 6,000, 11,000। भाई क्या है ये? Amazon प्लीज बैन दिस प्रोडक्ट्स। भाई साउंड कार्ड ही इतने महंगे आ रहे हैं, नहीं हो पाएगा यार। हाँ भाई, मतलब तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया मैं वो सब अफोर्ड कर पाऊंगा? भाई गरीब हूँ मैं, इसलिए अगर तुम लोग सब्सक्राइब कर दोगे तो शायद मैं वो ले पाऊँ। अब इक्विपमेंट तो मैं ले नहीं सकता, बट गाना तो बनाना था, इसलिए स्टार्ट करा हमने जुगाड़। हम इन सारे इक्विपमेंट के बिना भी गाना बनाएंगे। सो मेरे पास लैपटॉप, ये एयरबड्स और ये माइक है, जिससे मैं ये पूरा रैप सॉन्ग
सॉन्ग बनाने वाला हूँ। एंड अगर तुम भी बनाना चाहते हो तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास ये माइक या लैपटॉप हो, बिना उसके भी बहुत सिंपली बन जाएगा। तुम्हें बस 2 फोन की जरूरत है। बस याद रखना कि तुम जब अपने रैप के वोकल्स रिकॉर्ड करो तो अपने फोन को अपने बिल्कुल मुंह के पास रखना। एंड लैपटॉप का काम बस इतना है कि ये मेरे लीड पर आवाज भेजेगा, क्योंकि मेरा दूसरा डिवाइस चार्ज हो रहा है। हाँ भाई, बस ये बीट सुनने के लिए लैपटॉप, इसका कोई भी टेक्निकल काम नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। साइटी प्यार बस कल्ब से जो जीना चाहती, करता कंट्रोल मैं करूँ ना कहीं खत्म, जीना सीख गया खा के 100 जख्म। अभी तो भाग रहा था, रातों को जाग रहा था, फिर लिया माइक मैंने और किया सीन खत्म। गाने को हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया है, अब बारी आती है इसको एडिट करने की। क्योंकि हम लोगों ने वोकल्स अलग रिकॉर्ड करे हैं तो उन्हें सिंग कराना पड़ेगा सबसे पहले। देखो मैं अपनी सारी वीडियोस अकेले बनाता हूँ, सो आई डोंट हैव एनी कैमरामैन, दैट्स व्हाई मैं म्यूजिक वीडियो तो शूट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरे को एक अच्छा सा ऑडियो इंटरफेस बनाना पड़ेगा जिससे तुम्हें सुनने में थोड़ा सा मजा आए, एंड ऑफ कोर्स जिसमें काफी सारा टाइम जाएगा। और ऑलमोस्ट 3 दिन की मेहनत के बाद हमारा रैप सॉन्ग रेडी है। सच बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, बिकॉज ये मेरा सपना था। अभी तुम्हारे सामने वो गाना आ रहा होगा, तुम लोग क्लिक करके देख सकते हो, वरना डिस्क्रिप्शन पे भी जा सकते हो। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। कैन यू प्लीज सब्सक्राइब। बाकी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। पीस आउट।